वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बात करेंगे आज आयशा की, मोमिना की, मरियम की, समीना बिलाल की, सबकी कुछ मिली हुई बातें करेंगे, जुली हुई बातें करेंगे। कल वाली वीडियो पे आप लोगों ने मुझे बेहद प्यार दिया, थैंक यू सो मच। इसी तरीके से आप लोग मुझे प्यार देते रहिएगा। कल की वीडियो तक मुझे ना आयशा की ज़हनी तवाज़ुन पे थोड़ा थोड़ा डाउट था कि थोड़ा सा इनका दिमागी मसला हो रहा है, लेकिन कल जो इनकी वीडियो आई है ना, उसके बाद तो मैं इस बात पे ना कंफर्म का ठप्पा लगा देती हूँ कि वाकई ही आयशा अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी है। आयशा और बिलाल समीना और बिलाल के जाने के बाद से आयशा भी अपना तवाज़ुन खो गई है, ज़हनी तवाज़ुन, और साथ ही साथ कुछ मसले मसाइल मोमिना के अंदर भी नज़र आ चुके हैं। और कल वाली वीडियो में जो चीज़ें मैंने देखी, नोट की, तो वो मैंने सोचा क्यों ना इन चीज़ों पे रिएक्शन बनाया जाए। और कल की वीडियो पे तो अच्छी खासी जो है ना लोगों ने लपेटे में ले लिया आयशा को, आयशा की बातों को, आयशा के बचपने को, आयशा के ड्रामे को। कल जो आयशा और मोमिना की वीडियो आती है आयशा मोमिना के चैनल पे, जिसमें बिल को लेके, बिजली के बिल को लेके आयशा ने इस कदर बचकाना हरकत की कि वो सुनने के बाद अच्छे अच्छे जो लोग हैं ना वो हिल गए। मेरे जैसा बंदा भी हिल गया कि तुम हराम का कमाने वाले, यूट्यूब की हराम की अर्निंग लेने वाले। मैं ऐसे सख्त लफ्ज़ ऐसे लोगों के लिए इस्तेमाल करूंगी जो दूसरों के जज्बात और दिलों के साथ खेल गए हैं। तुम्हें क्या पता कि एक बंदा मजदूरी करने जब निकलता है, जिसकी दिहाड़ी ही मतलब 1000 रुपये हो, जो महीने का 30,000 25,000 कमाता हो, जो धक्के खा के, चलो थोड़ी अच्छी जिसकी जॉब है, वो 50-60 हज़ार रुपये आज के दौर में कमाता है, अपनी खून पसीने की कमाई जब वो घर में लेके आता है, और जिसके ऊपर अगर ये 80 85 60 70 हज़ार का बिजली का बिल मार दिया जाएगा तो वो खून के आंसू रोएगा। वो तुम्हारी तरह 88,000 का बिल देख के चिल द पार्टी नहीं करेगा और दूसरों के जज्बात से खेलेगा नहीं। कल आयशा ने जो हरकत की है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि इनके घर का बिल 88,000 यानी 88,000 आया, और उस पर आयशा ने इस कदर लाइट उस चीज़ को लिया और कहा कि मैं बस 88,000। लोग तो पता नहीं बिल देख के यूँ दिल पकड़ लेते हैं और ऐसी ऐसी एक्टिंग करते हैं, हाय क्या बिल इतना आ गया, ये हो गया वो हो गया। तो आयशा जी, आपके लिए मेरे पास एक सजेशन है कि आप अपने जो मसले मसाइल दिखाने डॉक्टर को गई थी, उसके साथ थोड़ा सा अगर आप साइकेट्रिस्ट को भी दिखा देती तो ज़्यादा बेहतर होता। थोड़े वो आपको करंट के झटके देता और आपका जो जहन इस वक्त तवाज़ुन खो बैठा है वो तवाज़ुन बराबर हो जाता, बैलेंस करवा के लाती। क्योंकि आप लोगों को, आपके घर में, जिनके घर में 4-4 5-5 यूट्यूब के चैनल बने हुए हो और हर चैनल से लाखों में अर्निंग आती हो, तो उन लोगों के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है कि उनका 1,00,000 2 लाख भी बिल आ जाए तो वो जल्दा पार्टी करते हैं। और ये बिल आपके अपने किए हुए कारनामों का बिल है, ना कि दूसरों का। दूसरों के जज्बातों से खेलने से पहले ये सोचना चाहिए था कि उनमें से 80% लोग आपको वो देख रहे हैं जिनके घरों के बिल अगर इतने आ जाए ना तो शायद वो अपने घर की कोई चीज़ सेल आउट करके वो बिल देंगे। आज के दौर में मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ कि मैंने टिकटॉक पे एक वीडियो देखी जिसमें एक खातून, बिजली का बिल उनका ज़्यादा आता था और माँ बीमार थी, दवाई लेने वो अंदर गई हैं, पीछे उनकी अम्मा जी ने नाले में छलांग लगा के ख़ुदकुशी कर ली। एक आदमी रो रहा है कि मैंने पिछले महीने सोने की अंगूठी बेच के मैंने बिजली का बिल दिया और इस महीने मैं कैसे दूंगा, मैं क्या करूं। लोग बच्चे सेल कर रहे हैं। आयशा जी, अपनी मनमौजियों से मोमिना जी निकल के ज़रा उन लोगों को भी देखिए झांक के। आप लोग तो क्या करते हैं, आप लोगों के व्लॉग में सिर्फ बेतुकापन है। अगर दोस्तों देखा जाए तो ये कॉपी कैट कहना इनको कम नहीं है, बल्कि ये तो बहुत पहुंची हुई चीज़ है। जब से समीना और बिलाल वहाँ गए हैं और वहाँ जाके उन्होंने अपने घर को सेट करने के लिए शॉपिंग करनी शुरू की, तो इन दोनों नंद भावज ने भी शॉपिंग शुरू की, उनको ये जाहिर करवाने के लिए कि तुम्हारे जाने के बाद से समीना जी हमारे घर में खुशियाँ आ गई हैं और तुम इस घर से मुसीबत, एज अ मुसीबत तुम्हें हमने निकाला है और उसके बाद से हम खुश ही खुश हैं। ये औरतें, मैं आयशा की बात करूँगी कि ये औरत अपनी सगी बहन की नहीं हो सकी तो ये भाभी की क्या होगी। मोमिना को तो ये कहते हैं ना, एज अ टूल इस्तेमाल कर रही है
कि समीना को जेलस करने के लिए, वरना ये औरत किसी को घास ना डाले। इसकी नज़र में सिर्फ आमना थी, लेकिन आमना ने भी जो इसके साथ किया है ना, बहुत अच्छा किया है। दूध में से मक्खी की तरह निकाल के आयशा जी को साइड में फेंक दिया है कि अब थोड़ी ज़रूरत नहीं, चैनल मेरा सी, मैनू मिल गया, मेरे घर अर्निंग आ रही है, तुम जाओ तेल लेने। तो फिर उसके बाद आयशा ने भी आमना को टाटा बाय बाय कर दिया इस चीज़ के लिए कि भाई जाओ। तो जो बहनें अपनी बहनों की नहीं हो सकती, तो सोचो कि वो समीना की होती। मरियम के हवाले से मैं बात करती जाऊं कि मैंने काफ़ी वीडियोस ऐसी देखी हैं कि जिसमें मरियम को ये लोग फिर से इग्नोर कर रहे हैं। मोमिना ने काफ़ी दफ़ा मैंने ऐसा देखा है कि मोमिना मरियम से बात नहीं कर रही होती, मोमिना मरियम के साथ मिलजुल नहीं रही होती, मोमिना आयशा भी अपनी बहन मरियम को इग्नोर कर रही होती है। और कल वाली वीडियो में जो चीज़ें मैंने देखी और मुझे बहुत अजीब लगी कि आयशा जी, आपको रमज़ान और मुहर्रम और रबीउल अव्वल में ही दुपट्टा पहनना याद आता है, तरीके के कपड़े आपको तभी पहनना याद आते हैं। एज़ अ मुस्लिम, एज़ अ इंसान मैं आपको इतना तो कह सकती हूँ कि वो आप घर पे नहीं रहती, वो पूरी दुनिया आपको देख रही होती, जो आप नाइट ड्रेस पहन के सारा दिन घर में घूम रही होती है, बेहुदापन आप फैला रही होती हैं। इसको बेहूदगी कहते हैं जो आप फैला रही होती हैं। जिन कपड़ों में आप अपनी वीडियो बनाती हैं, ज़रा गौर करें कि आपको देखने वाले मर्द हजरात भी हैं। लेकिन मेरी बहनों, मेरी दोस्तों, वो कहते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है, नहीं, जो बिकता है वही दिखता है। तो आजकल जो सेल हो रहा है ये उन पर अमल करती हुई नज़र आ रही है। और बात करेंगे कॉपी कैट वाली बात की कि कल एक जो वीडियो आई है उसमें मैंने आप लोगों को एक बात बोली थी, रिएक्शन, मैंने इनकी वीडियो नहीं देखी थी, उससे पहले मैंने रिएक्शन बना दिया था कि समीना और बिलाल ने गाड़ी लेने का फ़ैसला कर लिया है। ठीक है, वो लोग गाड़ी बाय करने वाले, वहाँ पे रहते हुए उनको ज़रूरत होगी। मे भी हो सकता है कि जैसे वहाँ के जो लोग रहने वाले हैं वो कमेंट सेक्शन में बताते हैं कि यहाँ पे डॉलर काम नहीं आता, डॉलर की मतलब ये जो यूट्यूब की अर्निंग है वो इतनी ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं होती, इतनी आपको पूरी नहीं होती। इसके अकॉर्डिंग बिलाल और समीना डेली व्लॉग्स बना रहे हैं कि कुछ उनकी अर्निंग हो, जो उनके काम आ सके। लेकिन कल मैंने एक वीडियो में बात बोली थी कि मे बी आई थिंक ये स्टूडेंट वीज़ा पे हैं समीना, तो इस वजह से इनको जो अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं। लेकिन मेरी एक सब्सक्राइबर ने मेरी करेक्शन की थी, थैंक यू सो मच आपकी करेक्शन का। उन्होंने कहा कि वो वहाँ जॉब करती थी, तो मेरी इन्फॉर्मेशन में आपने इजाफा किया, थैंक यू सो मच, क्योंकि इंसान गलती का पुतला है, कहीं से भी मेरी भी गलती हो सकती है। तो वो जो जॉब करती हैं वो भी इनके लिए इनफ नहीं होगी, क्योंकि हम लोग जो कहते हैं ना, जो वो यहाँ बैठ के हम ख्याली पुलाव बना लेंगे, हाँ भाई हम बाहर मुल्क शिफ्ट हो जाएंगे और यहाँ से अच्छी हमारी लाइफ स्टाइल, लेकिन नहीं, वहाँ हमें ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। और इनकी वीडियो को देखने के बाद हमें पता चल रहा है इन्होंने कुछ जमा पूंजी की भी होगी, जिसकी वजह से उन्होंने वहाँ जाके ये सब चीज़ें बाय की हैं। ये ख़रीदना वहाँ पे आसान नहीं है, लेकिन इन्होंने अच्छा खासा जमा करके वहाँ लेकर गए और वहाँ जाके इन्होंने ये सब ख़रीदा है। और उसके बाद अब अकेली समीना की जॉब की वो भी नहीं हो सकेगी। इसके अकॉर्डिंग चलते हुए बिलाल को कोई ना कोई काम करना पड़ेगा। और मुझे जहाँ तक लगता है, जो मेरी सिक्स सेंस कहती है कि बिलाल ने ये जो गाड़ी लेने का फ़ैसला किया है, तो मे भी हो सकता है वो वहाँ पे एज अ टैक्सी अपनी गाड़ी को चलाएं। मे भी अगर मैं रॉन्ग हूँ तो आप मुझे बताइएगा कि ये काम तो वहाँ पे ज़्यादातर लोग कर रहे होते हैं, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, ये जो होते हैं ये वहाँ पे ये काम करते हैं और बड़ा रिस्पेक्टेबल काम है, कोई बुरा काम नहीं है एज अ ड्राइवर काम करना। तो अब उसके चलते कॉपी कैट, अब आयशा ने कहा कि हम गाड़ी लेंगे, मैं स्कूटी पे भरोसा नहीं करती, मुझे गाड़ी लेनी है और मैं अच्छी सी गाड़ी लूँगी। तो आगे से मोमिना कहती है चलाएगा कौन, तो फ़ौरन से कहती हैं आपको सिखा देंगे या ड्राइवर रख लेंगे। लेकिन अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बताइएगा, मैंने इनके घर में ऑलरेडी एक गाड़ी खड़ी हुई देखी है, क्या वो बिलाल की है? बिलाल यहाँ अपनी गाड़ी छोड़कर गया है और ये उसको यूज़ नहीं करना चाहते, अगर मैं गलत हूँ, वरना तो मैंने देखा है कि कई बार जो अली है वो इन लोगों को गाड़ी पे लेके जा रहा होता है, अली ड्राइव कर रहा होता है। तो खैर कॉपी कैट ने कॉपी तो करनी है और कॉपी करते हुए ये फ़ैसला किया गया कि अब हम गाड़ी लेंगे और जो मोमिना है उनको भी ड्राइविंग सिखाएंगे। अच्छा, अब कल वाली जो वीडियो है ना उसमें मैंने जो बात की थी उसमें से मुझे 80% मेरी बहनों ने एग्री किया इस बात से कि वाकई में ही मोमिना भी अब आयशा की तरह अपना ज़हनी तवाज़ुन खोती जा रही है। जो उनकी वीडियोस आ रही है ना, कल वाली वीडियो देखने के बाद मुझे इतनी हंसी आई, रियली इतनी हंसी आई
जब वो घर से अकेली निकली प्रैम में अपने बेटे को लेके। वरना आपको पता होगा कि मोमिना ने कहा था कि इनका बेटा जो है वो प्रैम में बैठने से डरता है, प्रैम में नहीं बैठता, और एक दफ़ा उन्होंने ये भी कहा था कि मैं अकेली घर से नहीं जाती, मुझे अजीब लगता है। लेकिन अब जब समीना अकेले जा सकती है, समीना अनफा को प्रैम में लेके जा सकती है, तो मोमिना ने तो वो काम करना है। और इस काम के लिए आयशा मोमिना को कैमरा देकर गई कि आपने ये वीडियो बनानी है, आपने अकेले निकलना है, दिखाना है कि तुम बाहर मुल्क अकेली जा सकती हो, तो मैं पाकिस्तान में भी अकेले जा सकती हूँ। और इस बात को लेके मैं जाते जाते वीडियो ख़त्म करने से पहले यही बात करती जाऊँगी कि आयशा जी इस नशे की दुनिया से बाहर निकल के जो असल दुनिया ना उसको भी देखें, और गौर करें कि किसी के घर में इतना भी नहीं होता कि वो 2 वक्त की रोटी खा लें। लेकिन आपका कल वाला रवैया कई दिलों को छन्नी करके चला गया। कई कमेंट शुरू में मैंने आपके साथ शेयर किए जिसमें अच्छी खासी इनकी क्लास ली गई, इनको लपेटे में लिया गया इनकी इस बात पे कि ये लोग बिजली के बिल आने पे इस कदर हल्कापन महसूस कर रहे थे, और उन लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश की गई है जो बिलों को लेके आजकल ख़ुदकुशी कर रहे हैं, जो आजकल बिलों को लेके परेशान हुए हैं। तुम्हारी ज़िंदगी तो सुबह उठते ही मुँह धोए बगैर कैमरे में शुरू होती है, और एसी में घर में, और शॉपिंग करके रात को दही बल्ले कुल्फ़ियाँ खा के ख़त्म होती है तुम लोगों की ज़िंदगी। तुम लोगों को क्या पता कि जो मर्द घर से, जो औरतें घर से जगह जगह काम करने निकलते हैं, खून पसीने की कमाई घर लेके आते हैं हलाल, अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए, फिर वो इतने हज़ारों के बिल देंगे तो क्या उनका हाल होगा? वो बच्चों को, बीवी को खिलाएंगे या बिजली के बिल देंगे? तो खुदा का खौफ करो, उन लोगों में शुमार हो जो इस चीज़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं कि खुदारा बिजली के बिल कम किए जाएं। इस्लामाबाद में और भी जगहों पे जमात इस्लामी इस वक्त धरने दे रही है कि बिजली के बिल कम किए जाएं। मुझे यकीन करें, अभी मैं 2 दिन पहले अपने हस्बैंड के साथ बैठ के ये बात कर रही थी कि अल्लाह से इतनी दुआ कर रही हूँ कि मैं भी तो व्लॉगर हूँ ना, मैं भी तो ये यूट्यूब पे काम कर रही हूँ, लेकिन हमारी इनकम इतनी नहीं है जितनी इन लोगों की है। हमारी तो बिल्कुल आटे में नमक के बराबर है। अब तो और कम हो गई, यूट्यूब ने जो व्यूज़ कम कर दिए हैं बहुत ज़्यादा। तो मैं अपने हस्बैंड से ना ये बात कर रही थी और अल्लाह पाक से दुआ भी कर रही थी साथ कि अल्लाह पाक डॉलर कम हो जाए, डॉलर कम हो जाए, डॉलर 200 से भी नीचे चला जाए। क्यों? उसकी बेसिक वजह इन ब्लॉगर्स की अय्याशियाँ हैं जो बेजा बढ़ती चली जा रही हैं, और इस चीज़ को देख के हमारी नौजवान नस्ल बिगड़ती जा रही है। आज अगर ये 4-5 बड़े ब्लॉगर्स जो हैं जिन्होंने हमारे माशरे का रुख ही बदल दिया है, जिन्होंने हमारे जवान नस्लों को बिगाड़ने का ठेका ले लिया है, जो बैठे बैठे आईफोन ख़रीद सकते हैं, जो बैठे बैठे घर ख़रीद सकते हैं, उनको क्या दर्द के बिजली का बिल 25,000 है, 40,000 है, 88,000 है। तो अल्लाह करे, अल्लाह से आप भी दुआ मांगें कि डॉलर के प्राइस नीचे आए और इनका जो अकड़ है ना वो टूटे। फिर इनको पता चले कि 88,000 हमारे लिए मायने रखते हैं, जहाँ पे बेटी अपना आप पूरे तरीके से दिखा रही है, हर तरीके से, नाइट ड्रेस तक में घूमते हुए दिखा रही है कि शायद मेरे चेहरे की वजह से नहीं, मेरी फिगर की वजह से लोग आके मुझे देख लें, मेरे चेहरे की वजह से नहीं, मेरे इन छोटे छोटे निक्के निक्के कपड़ों की वजह से मुझे आके कोई देख ले। मैं आयशा की बात कर रही हूँ। तो उस आयशा को मैं ये बोलूँगी अपने घर में मौजूद एक अदद मरियम को देख लें जो सलीके तरीके से दुपट्टा ओढ़ के आती है। माना कि लोग उसका मजाक उड़ाते हैं कि आपको बोलने का तरीका नहीं आता, बोलने को छोड़ो, वो अपने जिस्म की नुमाइश नहीं करती, वो नाइट ड्रेस में ऐसे घूमती नहीं है। अच्छा, व्यूज़ का इस कदर इन लोगों को नशा हो चुका है कि ये लोग ना ही अपने उठने बैठने का कैमरे में ध्यान रखते हैं, ना ही ये लोग अपनी माँ बहनों का ख्याल करते हैं। आप लोगों ने अभी रिसेंटली 2 दिन पहले मोमिना और आयशा के चैनल पे एक वीडियो दी जिसमें आयशा ने आई थिंक बाहर ले जाके इनको कुछ खिलाया था। उसी वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं कि मोमिना किस तरीके से अपने हस्बैंड के घुटनों पर सर रख के लेटी हुई थी। माना कि वो हस्बैंड वाइफ हैं, लेकिन एक कमरे की हदूद में करो जो हरकतें करनी है। क्यों माशरे को गंदा कर रहे हो? क्यों मुस्लिम्स का नाम बिगाड़ रहे हो? तुम लोग मुस्लिम हो और मुस्लिम हो के तुम लोग इस कदर फैमिली में रहने वाले हो, तुम लोग ड्रामा करने वाले नहीं हो, तुम लोग फिल्म में काम करने वाले नहीं हो जो अपने आप को इस तरीके से दिखा रहे हो। लेकिन व्यूज़ ने, पैसों ने, डॉलर्स ने हर घर की बच्चियों को उन घरों से मिला दिया है जिन घरों के बाहर से शरीफ
मर्द भी गुजरते हुए डरता है। ये सीन आपने फ़िल्मों में देखे ना कि ऐसी जगहों पे औरतें इस तरीके से लाश की तरह पड़ी हुई होती हैं, उनको अपने दुपट्टे की, अपने उसकी, मैं इतनी सख्त बात कर रही हूँ उनके लिए कि ये लोग समझते हैं कि इनको ना मरना है ना इनको अल्लाह को जवाब देना है। हमें आके बड़े बड़े लोग कमेंट्स करके जाते हैं और कहते हैं कि अपनी आखिरत देखो, कुछ करो। इतना तो है कि हम अल्लाह पाक को जाके वहाँ मुंह दिखाएंगे, इतना तो है कि हम अल्लाह पाक को जवाब दे सकेंगे कि हमने बुराई के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी, हमने दुखी दिलों को राहत देने के लिए अपनी आवाज़ उठाई थी कि दूसरों का भी ख्याल करो, ना सिर्फ अपने आप को देखो। ये वो खुदसर लोग हैं जो अपने लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। वो ये नहीं देखेंगे कि इससे माशरे की बुनियाद कमज़ोर हो रही है, माशरा ख़राब हो रहा है। आज ये करेंगे, कल इनकी बेटी करेगी, कल इनकी आने वाली नस्लें करेंगी। हमारा काम है इनको रोकना, समझाना। और कल वाली वीडियो के ख़िलाफ़ मैं शदीद मज़म्मत करती हूँ आयशा की बात पे, और मैंने कमेंट्स भी आपको दिखा दिए कि लोगों ने किस कदर इस चीज़ को बुरा माना है। तो ख्याल कीजिए दूसरों का, अपने आप को मत देखिए। आज के रिएक्शन से लूँगी इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।